हेलो गाइस, वेलकम टू के एनालिसिस। तो डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में वेलकम बैक। शुरुआत करते हैं। आज तारीख है 14 फरवरी 2024। तो इसकी ही करंट अफेयर्स करेंगे क्योंकि आ गई है 3 साढ़े 3 बज गए हैं और छोटी सी वीडियो रहेगी। ये करंट अफेयर्स आज कम है। आज करंट अफेयर्स कम है क्योंकि आज 14 तारीख भी है, बाकी अफेयर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो बात करते हैं दृष्टि आईएएस की करंट अफेयर्स 14 फरवरी 2024 की। सबसे पहली न्यूज जो है वो नजूल लैंड से संबंधित है। इससे पहले भी हम बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। तो जो पहली न्यूज है वो नजूल लैंड से संबंधित है। ये नई कंसेप्ट चल रहा है नजूल लैंड। और इम्पोर्टेंट देखेंगे फिल्म से रिलेटेड क्या इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले वही देखेंगे क्योंकि आज नोटिफिकेशन भी आउट हो गया और 1056 वैकेंसी है। देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाकी वैकेंसी मेरे लिए छोड़ दो। चलो, Recently, violence erupted in Uttarakhand's Haldwani district after the administration conducted a demolition drive. आपको पता होगा जो उत्तराखंड का हरिद्वार वाला एरिया, हल्द्वानी वाला एरिया है, वहाँ पे कुछ वायलेशन हुआ था, हिंदू मुस्लिम एंगल से कुछ हुआ था। तो मॉस्क्यू मदरसा से रिलेटेड वो एनक्रोचमेंट माना गया था। तो माना गया था कि नजूल लैंड जो है वो उसी से रिलेटेड है। ठीक है, अगर पेपर में आ जाए नजूल लैंड कहाँ पे, तो हरिद्वार में है, वो उत्तराखंड में है, हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट में है। ये चीज़ अपने को याद रखनी है। ठीक है, नजूल लैंड होता क्या है, बात कर लेते हैं। पेपर में पूछ ले नजूल लैंड है क्या। ठीक है, तो ये ओन्ड बाई गवर्नमेंट होती है, लेकिन बट मोस्ट ऑफन नॉट डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड एज स्टेट प्रॉपर्टी। लेकिन ये स्टेट प्रॉपर्टी की तरह डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड नहीं होती। ओन्ड बाई गवर्नमेंट होती है लेकिन स्टेट प्रॉपर्टी की तरह एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता। इसका मतलब ये है नजूल लैंड का। नजूल लैंड जो है, स्टेट क्या करता है, आपने पट्टा नाम सुना होगा अगर आप किसी गांव से निवास करते हैं, पट्टा। ठीक है, या इजाद करके मेडाइवल हिस्ट्री में ये नाम सुने होंगे आपने, इजाद। ठीक है, IJAR। तो इसमें क्या होता था कि लीज पे जो गवर्नमेंट लैंड है वो दे दी जाती थी। ठीक है, यानी गवर्नमेंट लैंड पे लीज से कुछ रिलेशन होता था, जिस वजह से वो गवर्नमेंट लैंड उनको यूज करने के लिए दी जाए। अपने गांव में भी सुना होगा पट्टा वट्टा वगैरह। तो ऐसे स्टेट कुछ प्रॉपर्टी को कुछ टाइम के लिए 15 से 99 साल के लिए लीज पर दे देते हैं और उस पे फिर अधिकार तो खत्म हो गया, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन तो खत्म हो गया गवर्नमेंट का, लेकिन प्रॉपर्टी किसकी, गवर्नमेंट की। तो वो है नजूल लैंड। ये चीज अपने को याद रखनी है। ठीक है, और अगर आपको लीज टर्म एक्सपायरेशन हो रहा है या कुछ करना है तो आप एक काम कर सकते हैं, एक रिटर्न एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। अगर आपको वापस चाहिए तो वापस मिल जाएगी, सरकार नहीं देना चाहती तो वो नहीं देगी, बस बात ये है, खत्म कहाँ है। ठीक है, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से चला रहा है नजूल लैंड। नजूल लैंड आप पब्लिक पर्पज के लिए दे सकते हैं, जैसे बिल्डिंग बनवा लो, हॉस्पिटल बनवा लो। जिनके पास खेत नहीं है उनको खेती करने दो, जिनके पास घर नहीं है उनको घर बनाने दो। इस तरह से आपको ये लैंड जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो नजूल लैंड किससे रिलेटेड है, नजूल लैंड किससे रिलेटेड है, लाइक एज ए पट्टा, यानी कि लैंड तो गवर्नमेंट की है लेकिन लीज पर दे रखी है, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट का नहीं है। इससे कंसेप्ट आता है नजूल लैंड का। इससे ज्यादा अपने को कुछ याद नहीं करना। इससे ज्यादा अपने को याद एनक्रोचमेंट तो पता है ना आपको, कहीं पर अधिकार करना। ठीक है, आज तो आपने बहुत एनक्रोचमेंट किया होगा, वो बात अलग है, खाली हो गए होंगे। तो समवन एल्स प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी अलग अलग, अनअथराइज्ड ऑक्यूपेशन, कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन, वही देखते हो गए ना अपने जो चौराहे के किनारे पे फिर वो जो बहुत सारे रेहड़ी वाले होते हैं, बहुत सारे जो क्या ठेली वाले होते हैं, वो ठेली लगाते हैं 10 के 2 10 के 2 वाले, तो वो सारा एनक्रोचमेंट में आ जाता है। ठीक है, बाकी स्कूलों में कंडे पत्ते उठले पत्ते देखे होंगे, वो भी सब किसमें आ जाता है, एनक्रोचमेंट में आ जाता है। एक चीज याद कर लेना, एक इंपॉर्टेंट केस है 1985 का ओल्गा टेलिस केस। ये राइट टू लाइवलीहुड और राइट ऑफ स्लम डवेलर से रिलेटेड है। तो इसमें बोला गया था कि राइट टू लाइवलीहुड इज ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। ठीक है, ये चीज अपने को याद कर लेना, ओल्गा टेलिस केस। अगर याद रहे तो नहीं, याद रहे तो नहीं। इसमें क्या होता है, तेल निकालती है सरकार, है ना, मतलब इंसानों का, तो बोलता है नहीं ऐसे मत करो, राइट टू लाइवलीहुड क्या है, पार्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है, बस इस तरह से याद कर लो। नाम तो याद हो गया होगा ओल्गा टेलिस केस। अभी याद हो गया होगा नजूल लैंड किससे कहते हैं। ठीक है, अब पेपर में आ जाएगा तो कर दोगे ना, नजूल लैंड किससे कहते हैं, जमीन सरकारी। ठीक है, लेकिन सरकारी कब्जा नहीं है, कब्जा किसका, आम इंसानों का। नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं, लिम्फेटिक फिलेरिसिस। तो इस न्यूज में क्या है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और जो फैमिली वेलफेयर, उन्होंने बायएनुअल नेशन वाइड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन लगाया है लिम्फेटिक फिलेरिसिस के लिए। क्या है ये, इसका मतलब कोई ना कोई तो डिजीज है ही है, कोई ना कोई तो ये बीमारी है। ठीक है, कोई ना कोई ये बीमारी है। अगर पेपर में सबसे पहले आ जाए कि है क्या लिम्फेटिक फिलेरिसिस, आधे तो इसे चिड़िया का नाम समझ रहे होंगे, तो चिड़िया का नाम नहीं है, बीमारी है। एनवायरमेंट से रिलेटेड नहीं है, हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये भी ध्यान रखना है। फ्री मेडिसिन वगैरह मिलेगी, बात यह है, लेकिन ये
बीमारी क्या है, तो ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है। इससे पहले भी हम नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज बहुत सारी पढ़ चुके हैं। एक दिन मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें भी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के बारे में बात करी थी, जो अफ्रीका वगैरह अपने इंडिया में भी कुछ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज होती है, यानी जिन पे ध्यान नहीं जाता लेकिन वो डिजीज होती है। ठीक है, तो इसमें एक इन्फेक्शन होता है जो फ्लैरेल पैरासाइट के माध्यम से, जो फ्लैरेल पैरासाइट होता है, ठीक है, इन्फेक्शन, और वो ट्रांसमिट होता है मॉस्किटोज के माध्यम से, इसे एलिफेंटियासिस भी कहता है। इसका मतलब क्या होता है एलिफेंटियासिस, इसे क्यों बोल रहे हैं उससे मैं भी थोड़ा सा बताने वाला हूँ। ठीक है, ये बीमारी बहुत जगह पे है, अर्बन पुअर में है, ठीक है, रूरल पॉपुलेशन में है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इन्फेक्शन बचपन से शुरू हो जाता है, जब तक बचपन से जवानी तक ये इन्फेक्शन चलता रहेगा। ठीक है, कॉज ट्रांसमिशन किस वजह से होता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है। तो एक कैसी डिजीज है, पैरासिटिक, ये समझ में आ रही है ना, पैरासाइट से होती है ये डिजीज। ठीक है, वो बोलते बैक्टीरिया, वो बोलते ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया या कुछ और नाम देते हैं, ऐसे बैक्टीरिया से नहीं होती। लिम्फेटिक फ्लेरेसिस जो है वो पैरासाइट से होती है, पैरासाइट से ही होती है, ये चीज अपने को याद रखनी है। ठीक है, और इसमें 3 टाइप के बॉल्ब्स होते हैं, एक तो बुर्गेरिया बैनक्रॉफ्टी, बुर्गेरिया मलेई और बुर्गेरिया टिमोरी। ये देख लेना, ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस याद आ जाए पेपर में, हाँ भाई कुछ तो दिया था, तो कुछ देख लेना, वरना इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ट्रांसमिशन साइकिल क्या होती है, एडल्ट वर्म रिसाइड इन लिम्फेटिक वेसल्स में रहते हैं, ठीक है, और वो माइक्रोफ्लेरी को प्रोड्यूस करते हैं, और फिर वो हमारे ब्लड में घूमने लगती है, तो वो फिर क्या होता है कि ह्यूमन्स में आ जाती है, और ह्यूमन्स में आ जाती है तो निश्चित रूप से बीमारी जो है वो फैल जाएगी। इसके लक्षण क्या है, कभी अपने को चेक करना हो, भाई तुम्हें तो नहीं हो रही, ठीक है, तो देखना कि आपके जो पैर हैं वो बहुत मोटे हो जाएंगे, हाथी जैसे। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ ऐसे, ठीक है, ये देखो, ये यदि आपको लिम्फेटिक फ्लेरेसिस, अगर किसी के पैर इस टाइप के हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं लिम्फेटिक फ्लेरेसिस। ठीक है, देख लेना अगर किसी के पैर ऐसे हो गए तो लिम्फेटिक फ्लेरेसिस। और यही एलिफेंट बोलते हैं ना, एलिफेंट मतलब हाथी है ना, हाथी जैसे, तो इस वजह से ये हो जाता है। स्वेलिंग ऑफ लिम्स, लिम्फोडेमिया, ये बहुत सारी तरह की, स्वेलिंग ऑफ स्कॉर्टम, हाइड्रोसेल, इसी से रिलेटेड ये बीमारी, यानी कि आपका कोई भी शरीर का हिस्सा बहुत मोटा हो जाएगा और सूज टाइप हो जाएगा, तो इस वजह से इसको एलिफेंटेसिस या लिम्फेटिक फ्लेरेसिस बोलते हैं। ठीक है, ये चीज अपने को याद रखनी है। ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन क्या है इसका, तो सबसे पहले तो गरीबी हटाओ, यही प्रिवेंशन है। लेकिन इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कुछ स्ट्रेटजी बताई है कि भाई ड्रग रेजिमेन है, इसके लिए ड्रग जो है वो दो, ठीक है, और माइक्रोफ्लेरिया डेंसिटी जो है उसे कम करो, जो उसका ट्रांसमिशन होता है उसे कम करो। सर्जरी, हाइजीन, मेजर क्लिनिकल केयर होनी चाहिए आपको, ठीक है, ये नहीं है कि अगर किसी के सिरिंज लगा दी उसे कहीं पे रख लो। मॉस्किटो कंट्रोल करो, मॉस्किटो क्या होता है, मान लो एक इंसान का खून चूसा, उसमें था वो लिम्फेटिक फ्लेरेसिस वाला पैरासाइट, ठीक है, फिर उसने दूसरे इंसान को जाकर काट दिया, तो वो निश्चित रूप से मच्छर से एक दूसरे इंसान में फैलता जाएगा। ये चीज अपने को याद रखनी है। याद हो जाएगा ना लिम्फेटिक फ्लेरेसिस क्या है, लिम्फेटिक फ्लेरेसिस क्या है, तो एक टाइप की बीमारी है जिसमें थिकनेस आ जाती है शरीर के किसी भी पार्ट में, ये चीज अपने को याद रखनी है। इसी बीमारी को एलिफेंटेसिस भी बोलते हैं। अभी वो तो नहीं भूल गए नजूलैंड, नजूलैंड याद है कि भूल गए, नजूलैंड, ठीक है, नजूलैंड। ओलग तेलसी, ओल्गा तेलसी केस तो नहीं भूल गए, तेलसी केस, ठीक है, तेली केस, वो भूल तो नहीं गए अपने, तो याद रखो। WHO का रिस्पॉन्स क्या है, तो WHO का रिस्पॉन्स है ग्लोबल प्रोग्राम टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फ्लेरेसिस। तो ग्लोबल प्रोग्राम जो है 2000 में लॉन्च हुआ, बहुत पुराना प्रोग्राम है, ठीक है। उसमें वैलिडेशन देखो, सर्विलांस देखो और एमडी रिडक्शन करो। पहले देखो कहाँ कहाँ बीमारी है, फिर देखो क्या क्या दिक्कत है, फिर उस बीमारी को खत्म करो। मिशन मोड इंडिया मल्टी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन, तो ये साल में 2 बार चली जाएगी। नेशनल डिवॉल्विंग डे 10 फरवरी और 10 अगस्त को होता है। अपने को याद होगा कि बचपन में कीड़े मारने वाली दवाई खिलाई जाती थी, ठीक है, स्कूल में भी कभी कभी पिलाई गई होगी। तो वो नेशनल डिवॉल्विंग डे वाले दिन 10 फरवरी और 10 अगस्त साल में 2 बार आता है नेशनल डिवॉल्विंग डे, ठीक है, यानी कि आपके पेट में कीड़े ना हो या ऐसे ऐसे कुछ ना हो जिस वजह से बीमारी आपके पास ना पहुंचे, तो उसे बोलते हैं नेशनल डिवॉल्विंग डे। 10 फरवरी और 10 अगस्त, 10 फरवरी और 10 अगस्त, ऐसे ऐसे याद रख लो। 14 फरवरी से 4 दिन पहले, 15 अगस्त से 5 दिन पहले, ठीक है, याद रह जाएगा कि हाँ भाई बड़े बड़े जो दिन आते हैं उनके आसपास आता है, ठीक है। और इंडिया तो भाई 2027 तक चाह रहा है कि ये बीमारी दुनिया से खत्म हो जाए। तो ये कुछ बीमारी है, लिम्फेटिक फ्लेरेसिस है, अगर आप इसे ध्यान से देखना चाहो तो ये देख लो। और ये फ्लेरेल पैरासाइट के माध्यम से हो रही है, मॉस्किटो माध्यम से हो रही है। नॉर्मल वेसल्स ऐसी होती हैं, देखो, रुको बेटा, रुको, नॉर्मल वेसल्स ऐसी होती हैं और जो डायलेटेड वेसल्स हैं वो मोटी हो जाती हैं। चीज अपने को याद रखनी है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। मॉस्किटो कंट्रोल करो, मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट करो, डिसेबिलिटी प्रिवेंशन करो, इस तरह से कुछ कुछ करते रहो, ज्यादा बकवास करनी नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीईएफ ने एस्टेब्लिश किया है, यानी कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ने एस्टेब्लिश किया है और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है ग्लोबल। और पहली बार हो रहा है ये ध्यान रखना, पहली बार इसमें फंड जो है पहली बार इसका सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो पहली बार इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार हो रहा है। तो इसकी अभी एक मीटिंग हुई है वाशिंगटन डीसी में, और मीटिंग जो है वो एक ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ने ये एस्टेब्लिश किया है। कौन? ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। अपने को याद रखना है किस लिए हुआ है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी एक फ्रेमवर्क था, ठीक है, उसको अडॉप्ट करने के लिए, उसमें आगे बढ़ाने के लिए, इस वजह से ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड जो है वो बनाया गया है। और प्रपोज हुआ था COP15 में, लेकिन बना अभी रिसेंटली है, पिछली साल 2023 में, ठीक है। ये चीज़ अपने को याद रखनी है और फाइनेंशियल मैकेनिज्म की तरह ये काम करेगा। एक चीज़, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी 5 जो एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए फाइनेंशियल मैकेनिज्म का काम करता है। पेपर में क्वेश्चन छप सकता है। कौन कौन से 5 हैं? सबसे पहला CBDI यानी कि कन्वेंशन टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ठीक है। दूसरा उसके बाद फिर UNFCCC है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज है, ठीक है। स्टॉकहोम जो कन्वेंशन है किस पे? परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट पे, वो वाला है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट पे, ठीक है। UN कन्वेंशन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन है, और एक मीना माता कन्वेंशन है मरकरी पे, मीना माता कन्वेंशन है मरकरी पे। 5 अपने को याद रखने इंपॉर्टेंट है ये चीजें, भूल नहीं जाना कि GEF किससे रिलेटेड है। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, अब बताओ, अब तो मैंने छुपा दिया, किससे रिलेटेड है? सबसे पहला CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दूसरा UNFCCC की बात हुई थी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तीसरी किसकी बात हुई थी? मीना माता कन्वेंशन की बात हुई थी, चौथी किसकी बात हुई थी? स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट पे बात हुई थी, ठीक है। पांचवी किसकी बात हुई थी इसी में? पांचवी किसकी बात हुई थी? यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट टू डेजर्टिफिकेशन को खत्म करना है। फिर 5 ऑर्गेनाइजेशन ऐसे थे जिसमें GEF की हमने बात करी है, GEF की, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। ओडिशा गवर्नमेंट स्वयं एंड खुशी स्कीम। तो ओडिशा गवर्नमेंट की 2 स्कीम आई है, स्वयं और खुशी। तो स्वयं लड़के का नाम है, खुशी लड़की का नाम है, ऐसा कुछ है नहीं, बस ये स्कीम के नाम है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है इसमें लाइवलीहुड कैश असिस्टेंस मिलेगा 1,000 रुपये का, 1,000 रुपये का, ठीक है, जो PDS सिस्टम में है। और ध्यान रख लेना बस उड़ीसा से रिलेटेड है और PDS से रिलेटेड है, इससे ज़्यादा तो एक बार नजर मार लो अगर चाहो तो आप। स्वयं में क्या होगा? स्वयं में आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा 1 लाख तक का रूरल अनएम्प्लॉयड को, ठीक है, जिससे आप नया बिजनेस शुरू कर सकें, यानी कि स्वयं बिजनेस करना है आपको, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से भी इसमें आपकी हेल्प होगी। और खुशी स्कीम में क्या होगा? वेल्टेड सैनिटरी नैपकिन जो है वो घर घर बांटे जाएंगे, ये चीज अपने को याद रखनी है, ठीक है। खुशी के लिए, स्वयं लड़कों के लिए, बस इतनी चीजें याद रखनी है, ठीक है। जय माता दी बोल दो इसी बात पे, इससे ज्यादा कुछ होना नहीं है। खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो, पोटेंशियल ऑफ इंडियाज, खींच मेरी फोटो, पोटेंशियल ऑफ इंडियाज ABGC XR सेक्टर, गाना सुना होगा। चलो, तो इंडिया का ABGC जो XR सेक्टर है उसके बारे में ये न्यूज़ है। एनिमेशन, विजुअल, गेमिंग एंड कॉस्मिक एक्सटेंडेड रियलिटी, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। जो आप गेम खेलते हो, कौन कौन से जितने भी गेम खेलते हो अच्छे अच्छे, वो सारे गेम्स के बारे में, उसका पोटेंशियल क्या है, हम उस लेवल पे क्या कर सकते हैं, इस बारे में न्यूज़ है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आ गया तो उसी दिन इंपॉर्टेंट हो जाएगी, फिर अपन कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। फिर बोलेंगे मैंने तो पहले ही कहा था पढ़ लो इसे, लेकिन पढ़ी नहीं। चलो, तो इंडिया का जो ये ABGC, यानी कि देखो इसे याद कर लो, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, और G से गेमिंग, और C से कॉस्मेटिक, कॉमिक्स कॉस्मेटिक नहीं, XR से एक्सटेंडेड रियलिटी सेक्टर जो है वो नेक्स्ट 5 से 6 ईयर में बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाएगा, ठीक है। तो इंडस्ट्री जो है वो एक बहुत सारे गेम डेवलप कर सकती है, और सर्जन स्टूडियो एस्टेब्लिशमेंट हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है। रिच कल्चरल हेरिटेज, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा बहुत सारे लोगों को, ग्रोथ मिलेगी बहुत सारे लोगों को, ठीक है। बच्चे जो है वो गेम खेलेंगे और तो फिर कुछ करना ही नहीं है, बहुत सारी नई जॉब मिलेंगी, ठीक है। बच्चे PUBG से यूट्यूब पे आएंगे, फिर यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे, फ्री फायर पे फिर यूट्यूबर बनेंगे वो, ठीक है। तो चैलेंजेस क्या है? एक तो ऑथेंटिक डाटा नहीं है अपने पास, ठीक है। कौन गेम खेल रहा है, कितने बड़े बच्चे, कितने छोटे बच्चे गेम खेल रहे हैं, ठीक है। इंडस्ट्री का साइज क्या है, ऐसा तो नहीं इंडस्ट्री आज चल दिया कल खत्म हो जाए। स्किल गैप है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में। स्किल गैप एजुकेशन में तो पढ़ाया गया तुमको क्या कि बताओ शिवाजी कैसे लड़े, और भाई वो मांग रहे हैं तुमसे कि भाई सॉफ्टवेयर बना लो, दिक्कत हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है, यानी कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं है आपके पास, स्पेशली सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करनी है यहाँ पे, ठीक है।
सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें दिक्कत है अपने को, रिसर्च डेवलपमेंट में कम फोकस रख रहे हैं हम, एकेडमिक रेफरेंस पॉइंट से भी बोल दो कि गेम खेलना है मुझे पकड़ के मारेंगे तुम्हें, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, फंड की कमी है। ग्लोबल पॉपुलर इंडियन पार्टनर का, जब चाइना गेम बना के दे रहा है तुमको, तो तुमको जरूरत ही क्या है बनाने की। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने कुछ कुछ इनिशिएटिव लिया। इंपॉर्टेंट न्यूज है नहीं प्रीलिम्स के माध्यम से, बस एक न्यूज पे नजर पड़ती रहे। ये अगर अभी नाम आ जाता ABGCXR तो अभी कंफ्यूज हो जाते कि नाम किससे। अब याद आ रहा है ना कि भाई एनिमेशन बी से वर्चुअली, जी से गेमिंग, सी से कॉमिक और आर से एक्सटेंडेड रियलिटी, ये चीज अपने को याद होगी, इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव एनईपी अपने को याद होगा 5+3+3+4, ये पैटर्न याद रखना है। वोकेशनल स्टडी 6 क्लास से शुरू हो जाएगी, ठीक है। अपनी जो मदर लैंग्वेज है उसमें बच्चे पढ़ सकते हैं। ये सारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उससे रिलेटेड ये सारी न्यूज है, ठीक है। न्यूज नहीं है, बस ये तो बताया कि हाँ भाई वो भी कुछ कर रहे हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क भी बना रहे हैं। यूनियन बजट 2022-23 में भी इसकी बात की गई है, वीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स की। लोन वोन भी मिल रहा है, लोन ले लो, है ना। और उसके बाद लोन से अपने इंडस्ट्री जो है वो बनाओ, ये देख लो। G20 पे भी बात हुई थी इसकी। G20 में तो बात नहीं हुई, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ने भी बोला कि हम बात कर रहे हैं क्रिएट फॉर इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एवीजीसी, स्टार्टअप इंडिया, ये सारी चीजें, स्किल डेवलपमेंट करना मेन बात ये है, बात और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। तो ये थी आज की न्यूज, और अभी अगर बाकी न्यूज आ जाएंगी खुद तो कुछ तो कल देख लेंगे, वरना आज की न्यूज यहीं तक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बाकी हंसिएगा, मुस्कुराइएगा और सो जाइएगा। चलो ठीक है, बंद करते हैं आज की वीडियो।